गुड मॉर्निंग। और आज हम सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रहे थे और बच्चे, आपको पता ही है कि लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा कि वो लौकी की सब्ज़ी तो खाएंगे नहीं। इस वजह से मैंने सुबह फटाफट पूजा करके और उनके लिए सबसे पहले चीले बनाने की तैयारी करी। तो मैंने सबसे पहले लिया रवा, उसके बाद लिया बेसन और फटाफट करना, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है और स्कूल में बच्चे जाते हैं तो फरमाइशें अलग अलग होती है। तो मैंने सोचा कि वो कुछ वो करेंगे तो इससे बढ़िया मैं उनके लिए चीले बना दी थी। तो मैंने चीले की तैयारी करी फटाफट। और अभी मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ मिलाना था, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मिलेगा नहीं, और देर में देर हो रही थी क्योंकि आर्यन मेरा छोटा बेटा है, वो जल्दी से उठ के नहीं देता। तो मैं उसे बार बार उसको बुलाने के लिए भी जा रही थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे तो उठेगा ना, उसे फटाफट बता दो कि आज मैं चीली बना रही, तो वो जल्दी से उठ के आ जाएगा। तो मैंने इसी वजह से उसको उठा के आई और फिर अपनी तैयारी करनी चालू कर दी। तो उसके बाद मैंने पहले बेसन रवा लेके उसका अच्छा सा घोल बनाया। उसमें फिर मैंने नमक मिर्च हल्दी और चटनी बनी हुई रखी थी, चटनी मिक्स करके अच्छे से तैयार करें। और ऐसा है कि बच्चों के हिसाब से नमक मिर्च डालें तो वो तो अपने उसका होता है कि भाई बच्चों के हिसाब होता है, और जो हम अपने ही हिसाब से डालें तो हम कहते हैं ना, तेज़ डाल दिया, तीखा डाल दिया, तो उसके हिसाब से बनाते हैं। और इससे क्या होता है कि अभी मैंने जो चीले बनाए थे तो बच्चों के लंच में भी रख दिए थे। साथ में मैंने सॉस की चटनी घर पे ही बनाई हुई है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ बहुत कम यूज करती हूँ। इससे क्या होता है कि आजकल इतनी बेकार चीज़ आई है कि बच्चों को देते हैं नुकसान हो जाता है, और ख़ासकर मेरे बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है। तो इस वजह से मैं बाहर की सॉस वगैरह कम लाती हूँ। तो मैंने तैयारी करी है और अब धीरे धीरे उनका घोल तैयार करके अच्छे से, और मैं भी पानी लेने जा रही थी क्योंकि मैंने पानी भूल गई थी यहाँ पर रखना। तो मैं अब लेने जा रही हूँ और धीरे धीरे उसको पहले अच्छे से घोल बनाऊँगी। अब मैं पानी ले आई हूँ तो मैं उसका घोल तैयार करूँगी। साथ में मैंने सब्ज़ी छोंकने के लिए भी रख रखा था, क्योंकि सब्ज़ी भी मुझे बनानी थी। तो मैंने सोचा इतने चीले बनेंगे, क्योंकि टाइम लगता है इनमें, तो धीरे धीरे बनाने होते हैं। तो मैंने पहले घोल तैयार करा उसका अच्छे से, और फिर क्योंकि टाइम लगता है ना उसका घोल तैयार होने में, मैंने 5 मिनट पहले उसको अच्छे से घोल करके रख दिया। और इतने मैंने पैन वगैरह निकाला, इतने दो वॉश करा, इतने वो तैयार हो चुका था। तो 5-10 मिनट मुझे लग ही जाते हैं इसमें करने के लिए। तो मैंने फिर वो ऐसे करा और अच्छे से घोल तैयार रखा इसका, ताकि अच्छे से क्लीन हो बन सके और अच्छे से ये तैयार कर दिया मैंने। तो अब मैं इसके लिए पैन ढूंढ रही हूँ, क्योंकि पैन कई बार नीचे रखा जाता है, कई बार ऊपर टंगा रहता है। तो मैंने वो इसको उतारने के बाद मैंने पैन को क्लीन करा। क्लीन करने के बाद इस पर गैस पे रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि टाइम हो रहा था 6:30, तो 7 बजे 7:10 पे 7:20 पे बच्चे निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि दोनों चीज़ बना लूँ। मेरे बच्चे के जुकाम खांसी हो रही है, तो मैंने सोचा कि दूध वगैरह दूँगी तो उसको नुकसान करेगा। तो इस वजह से मैंने बेटे के लिए तो चाय बना दी थी, और अपनी बेटी के लिए मैंने दूध कर दिया था। आजकल के बच्चे दूध वगैरह तो कम पीते हैं, लेकिन हाँ, कहते हैं ना, बिस्कुट या नमकीन ऐसी कोई चीज़ होती है तो साथ में बच्चे दूध पी लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही करती, क्योंकि मुझे उनको दूध पिलाना होता है, तो मुझे कुछ ना कुछ करके उनको दूध पिलाना ही होता है। तो मैंने एक तरफ वो रख दिया और एक तरफ मैं अभी चाय के लिए पानी लेने जा रही हूँ, और मैं अब उसको चाय भी बनाती हूँ, साथ के साथ चीले भी बनाती हूँ। तो
मैंने वो भी रख दिया साथ के साथ हो भी जाएगा। और मैंने एक चटनी भी बनाई हुई थी प्याज वाली, क्योंकि प्याज मैं कटिंग में भी घेरती हूँ और वैसे भी घेरती हूँ, इससे चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। वो कहते हैं ना, प्याज हर चीज़ का एक राजा होता है। कि आप इस चीले वगैरह या पराठे वगैरह में प्याज घेरोगे तो उनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने ऐसे ही करा और उसमें डाल के और अच्छे से तैयारी कर दी। तो अब मैं इसको तैरने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मेरे को और लगभग पहले मैंने स्टार्टिंग करा तो मेरे को चीले कम बनते थे, लेकिन अब तो मैं किसी भी चीले किसी भी चीज़ के कैसे भी परफेक्ट उतरते हैं। देख, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चाहे मैं इसको तवे पे बना लूँ या नॉन स्टिक पे बना लूँ, किसी पे भी बना लूँ, एक नंबर चीले उतरते हैं मेरे पास। क्योंकि कहते हैं ना, सीखते सीखते सब कुछ ये आ ही जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही करा है। और मेरे बच्चे ज़्यादातर चीले वगैरह या मतलब कुछ ऐसी रोटी तो मतलब एक आध भी लेके जाते हैं। लेकिन मैं चीज़ ऐसी बनाती हूँ कि ये भी पौष्टिक होते हैं, इनमें हर चीज़ होती है। ये नहीं होता कि कोई कभी कभी बच्चे, पता है, रोटियों से भी बोर हो जाती है। तो मैं ये नहीं सोचती कि हाँ, खाए भी जाए और बच्चों को पसंद भी आ जाए। अब मैंने ये तैरना चालू करा। और मैं इसको ऐसे ही गोल इसे ही चमचे से फैला भी दूँगी। मंदी गैस पे, क्योंकि अगर आप गैस तेज रखोगे ना तो वो अच्छे नहीं बनते। तो इसलिए मैं हमेशा गैस को मीडियम साइज़ में रखती हूँ, ताकि टाइम तो लगता है लेकिन चीले एक नंबर उतरते हैं, परफेक्ट उतरते हैं, वो कच्चे नहीं रहते। और चीले पता है क्या होता है, जब बच्चे चीले वगैरह ये चीज़ लगेंगे, उनके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं तो वो एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं, क्योंकि उनको फिर खाने के लिए नहीं मिलता। वो बच्चे साथ के होते हैं, वो खा लेते हैं, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। ये देखो, हो गया ना तैयार मेरा।